बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इनसाइट्स विद उबैद भट्टी में आपको खुशामदीद। आइन और कानून के नाम पर इस मुल्क के अंदर एक अरसे से खिलवाड़ किया जा रहा है और उसका एक अमली मुज़ाहरा हमने गुज़श्ता रोज़ सेनेट इंतखाबात के अंदर भी देखा। आवाम को ये बातें सुनाई जाती हैं, बताई जाती हैं कि आइन बड़ा मुक़द्दस है, आवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बना है, कानून बहुत ज़रूरी है, इसका सब पे इत्तलाक़ होना चाहिए, ये आवाम के लिए बना है, जबकि हकीकत इसके बिल्कुल बरक्स है। ये आइन और कानून मकड़ी के ऐसे जाले हैं जिसमें गरीब और कमज़ोर जो होता है वो तो फंस जाता है और उसकी सारी ज़िंदगी इसमें फंसे फंसे ही गुज़र जाती है, मर जाते हैं। लेकिन ये जो ताकतवर लोग हैं, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पावर है, जिनके पास ताल्लुकात हैं, वो इसको फाड़ कर निकल जाते हैं। और ये एक बड़ी मशहूर कहावत भी है। इसका अमली मुज़ाहरा पाकिस्तान में वक्तन फ़वक्तन आपको दिखाई देता रहता है। आइन जब बनाया गया तो इसके तकद्दुस की बड़ी कस्में खाई गईं, बड़ी इसकी तारीफ़ें की गई, मशहूर कर दिया गया कि आइन जो है वो इस मुल्क का ज़ामिन है। उस आइन के अंदर जो कुछ इन करप्ट लोगों के बारे में लिखा है या जो कुछ ताकतवरों के हवाले से लिखा है, उस पर तो अमल होता दिखाई नहीं देता। अलबत्ता जब गरीब का मामला आता है, कमज़ोर का मामला आता है, तो आइन और कानून अपनी पूरी हरकत से उसके ख़िलाफ़ काम करना शुरू कर देता है और उसको मिसाल इबरत बना दिया जाता है। लेकिन जब इन ताकतवरों की बात आती है तो आपके सामने है कि हर ताकतवर इस आइन और कानून का शेल्टर लेकर, इसकी आड़ लेकर अपनी चोरी, डकैती, दो नंबरी, अपने हर जुराइम पर पर्दा डलवा लेता है और ये पूरा सिस्टम एक माफिया की तरह उसके साथ खड़ा हो जाता है। इसका अमली मुज़ाहरा नवाज़ शरीफ के हवाले से आप देख सकते हैं, आसिफ अली ज़रदारी के हवाले से देख सकते हैं कि 90 की दहाई के अंदर से उनके ऊपर करप्शन के केसेस बनना शुरू हुए, इल्ज़ामात लगे, ख़बरें सामने आईं, फिर उसके बाद हर चीज़ खुल कर सामने आ गई। अपने मुँह से इकरार कर लिया कि हाँ, हमने फ़लाँ जगह ख़रीदो फ़रोख्त की, छांगा मांगा हुआ, उसके बाद एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो कुछ किया और जो जो चीज़ें बताईं। इसके बावजूद आइन और कानून की ताकत का अंदाज़ा ये है कि आज नवाज़ शरीफ लंदन में बैठा हुआ है, इस कौम को, इस मुल्क के सिस्टम को बेवकूफ़ बनाकर वहाँ गया है और उसकी बेटी जो कि कन्विक्टेड थी, मुजरिमा साबित हो चुकी है, उन्होंने जाली फ्रॉड किया, 2 नंबरी की, और उसके बाद इस वक्त वो अदालतों से ज़मानत लेकर कि अपने बाप की तीमारदारी के लिए इनको ज़मानत की अशद ज़रूरत है। और आज 1 साल से ज़्यादा हो चुका है वो पूरे मुल्क में दनदनाती फिरती हैं, कौम की अखलाकियात तबाह करती हैं, दिन रात झूठ बोलती हैं। लेकिन ये आइन और कानून उनके हवाले से यूँ खामोश है कि जैसे इसके मुँह में ज़ुबान ही ना हो, और हर इदारा जो है वो उनके हवाले से खामोश है। और आवाम फिर इस सूरत हाल में देखती है कि ये वो आइन है जो आवाम और इस मुल्क के तकद्दुस की बातें करता है, इस मुल्क को जोड़ने की बातें करता है और हमारे हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानतें देता है। कौन सा हकूक़ इस आवाम को इस आइन और कानून ने दिया है? इस मुल्क के 80% के करीब जो आवाम है, जिनमें मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास आती है, उनको कौन से हकूक़ मिले हैं? करोड़ों नौजवान जो हैं वो डिग्रियां हाथों में लिए फिरते हैं कि उनको नौकरी मिला। करोड़ों नौजवान ऐसे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर सके, उनको सेहत की सहूलियात नहीं मिलती थी। लेकिन इन चंद अफराद का जो टोला है, जो ताकतवर लोग हैं, वो आइन और कानून का तहफ़्फ़ुज़ लेकर उसके नारे मारते हुए, तकद्दुस की बातें करते हुए, उनके वो बच्चे जो ग्रेड 4 के मुलाजिम भर्ती नहीं हो सकते, वो अरबों रुपए के मालिक हैं, उनके अरबों रुपए के फ़्लैट्स हैं, लंदन में जायदादें हैं, अमेरिका में सब कुछ है, और इस मुल्क के अंदर इदारे भी उनसे डरते हैं। उनकी खातिर स्पेशल किस्म के बेंच जो हैं वो बना दिए जाते हैं कि रातों रात उनको इंसाफ मिले, और गरीब और कमज़ोर जो है वो 20-20 साल जेल में सड़ता रहता है और उसकी सारी ज़िंदगी वहाँ पे गल जाती है। और उसके बाद अगर उसकी किस्मत अच्छी हो तो कोई फ़ैसला होता है तो पता चलता है कि वो तो मज़लूम था, वो तो मासूम था, उसने तो जुर्म किया ही नहीं था। और फिर उसके बाद उसकी वो 20-30 साल की जो तबाह ज़िंदगी होती है, उसका कोई वाली वारिस नहीं होता। और उसके बाद बहुत सारे लोग तो वहीं जेलों में सड़ कर मर जाते हैं। छोटी छोटी चोरियां करने वाले जेलों के अंदर सड़ रहे हैं, मर रहे हैं, और बड़ी बड़ी चोरियां, डकैतियां करने वाले सरेआम घूम रहे हैं। सेनेट इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ, उससे पहले सारी कौम ने देखा कि वीडियोस सामने आई किस तरह ये करप्ट लोग, ये माफिया, ये ताकतवर लोग मिलजुल कर ख़रीदो फ़रोख्त की मंडी लगा रहे हैं। क्या ये सब आइन के तहत हो रहा है? जिस आइन की बातें की गई सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जिस आइन के दुहाइयाँ दी गई, जिसके वास्ते दिए गए कि जनाब आइन ये कहता है, कानून ये कहता है, यहाँ ये लिखा है, वहाँ ये लिखा है, तो ये जो ख़रीदो फ़रोख्त की गई, जो 2 नंबरी की गई, उसके बाद इकरार किया गया, वो वीडियोज़ आई, उसके ऊपर एडमिट किया गया। फिर मरीम नवाज़ अपने मुँह से एडमिट कर रही हैं कि हाँ, हमने ये गेम डाली है। नवाज़ शरीफ कामयाब हो गया, जरदारी कामयाब हो गया, गिलानी कामयाब हो गया। तो ये आइन के कानून के तहत हुआ है।
कितने फ़ीसद आइन और कानून इस बारे में ये कहते हैं कि इस तरह दो नंबरी की जाए। तो इसका मतलब ये है कि ये आइन और कानून और ये सिस्टम सिर्फ़ और सिर्फ करप्ट, दो नंबर, फ्रॉड, झूठे, जाली और बदमाश लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए बना है। इसमें फिर आवाम का हिस्सा कहाँ है? थर के अंदर बच्चे मरते हैं, सालाना सैकड़ों बच्चे वहाँ पे मर जाते हैं। भूख पूरे मुल्क में फैली रही और ये हुक्मरान बैरून मुल्क अपनी जायदादें बनाते रहे और ये आइन और कानून उनको रोक ना सका। ये ताकत है इस आइन और इस कानून की। इलेक्शन कमीशन एक आइनी इदारा खुद को कहलवाता है। NA 75 में जो कुछ हुआ उस पर भागम भाग प्रेस रिलीज़ जारी की जाती रहीं और उसके बाद जो कि मांगा ही नहीं गया, जो फ्रीक था जिसने कंप्लेंट की, उसकी दरख्वास्त से कहीं आगे बढ़कर इलेक्शन कमीशन ने उसको वो कुछ दे दिया जो कि उसने मांगा ही नहीं था। री इलेक्शन करवाया जाए, जाहिर है आवाम का हराम का पैसा है, दोबारा खर्च कर दिया जाए। और उसके बाद जो सेनेट के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने उनको कहा कि बार कोड लगाया जाए ताकि पता लगे अगर कोई करप्ट प्रैक्टिस होती है उसको आप रोकें। लेकिन कहा गया कि जनाब हम इस पर नहीं लगा सकते, आइंदा इलेक्शन होंगे तो हम इस पर लगाएंगे। फिर उसके बाद वीडियो सामने आई, कोई नोटिस नहीं लिया गया। फिर असम्बली के अंदर जो कुछ होता रहा, सब चीज़ें सामने आ गई, खरीदो फरोख्त हुई, इलेक्शन कमीशन सो रहा है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक सहाफ़ी पूछता है कि जनाब आप ये जो सब कुछ हुआ है असम्बली के अंदर, आप इससे मुतमईन हैं? तो उन्होंने अपना मुंह सी लिया और वहाँ से ये जा वो जा निकल गए। ये है आइनी इदारा, ये है इलेक्शन कमीशन, ये है सिस्टम। अब इस बात में कोई शक नहीं रह गया कि ये आइन, ये कानून सिर्फ एक ढकोसला है। इसके बारे में बात की जाए तो फतवे लगते हैं गद्दारी के, मुल्क दुश्मनी के, कि मुल्क को आइन ने जोड़ कर रखा हुआ है। दरअसल इस आइन ने प्रोटेक्शन अगर दी है तो वह सिर्फ करप्ट और चोर लुटेरों को दी है। जिस तरह आप देखें सिंध के अंदर 12 साल से जुल्म हो रहा है, आवाम भूखी मर रही है, भूखे नंगे लोग, जब उनको कहा जाए कि ये भूखे नंगे हैं तो उस पर चीखा चिल्लाया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि हाँ इस आइन के तहत ये जो 18वीं तरमीम की गई थी और सिंध में जो हुकूमत बैठी है 12 साल से लूट मार करके खा गई और सेनेट के लोगों को ख़रीदने के लिए वो फंड्स का वहाँ पे ऐलान किया जा रहा है कि हम आपको पैसे देंगे, हम आपको सब कुछ देंगे, उसके अलावा तरक्याती फ़ंड्स दे देंगे, आप हमें वोट दे दें। ख़रीदो फरोख्त करने के लिए ये हुकूमत रह गई है। और उसके बाद अगर कोई कानून के ख़िलाफ़ वर्जी होती है तो वहाँ पर अपने बंदे को देख कर तो कानून हरकत में नहीं आता, लेकिन मुखालिफिन के ख़िलाफ़ हरकत में आ जाता है। ये है आइन और ये है कानून कि जिसके बारे में बात की जाए तो फतवे लगा दिए जाते हैं। ये है इलेक्शन कमीशन के जनाब जो वज़रा हैं वफाकी हुकूमत के, उन्होंने रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस की आकर कि जनाब सारी दुनिया ने देखा किस तरह वीडियोज़ आई, किस तरह ख़रीदो फरोख्त हुई, कैसे 20 वोट टूट गए, कैसे टूट गए। और जब ख़रीदो फरोख्त हो जाती है तो उसको ज़मीर की आवाज़ कह दिया जाता है। और मीडिया पूरा का पूरा इनका साथी है, ये पूरा सिस्टम एक हुआ है। आप वो तस्वीरें देख लें या वो वीडियोज़ देख लें कि कल जब सेनेट के अंदर पोलिंग हो रही थी तो इमरान खान जब आए तो जो साथ बैठा हुआ इलेक्शन कमीशन का जो बंदा था वो इमरान खान के लिए नहीं उठा, लेकिन अयाज सादिक के लिए उठकर उनको जनाब गले लगाने की कोशिश कर रहा है। उसके चेहरे की बाछें खिली पड़ी हैं। शहबाज शरीफ आते हैं तो वो भी तब भी वो यही कर रहा है। तो इससे साबित होता है कि इन करप्ट लोगों ने इस सिस्टम पर जो इन्वेस्टमेंट की है वो इनको रिटर्न में वापस मिल रही है। फिर इसी तरह अदलिया जिस तरह खामोश है इनके हवाले से कि करप्ट दंदनाते फिर रहे हैं, उनको बेल मिल जाती है, उनको रिलीफ मिल जाता है, हाज़िरी से इस्तिस्ना मिल जाता है, कोर्ट के अंदर खड़े होकर जो मर्जी बोलते रहें, अदालत कोई तौहीन अदालत नहीं लगाती, कोई कुछ नहीं करती। यही एक आम शहरी जज के सामने बोलने की कोशिश करे, उसको धमकी दी जाती है कि आप पे तौहीन अदालत लगाएंगे, आपको जेल में फेंक देंगे, आप यहाँ से निकल नहीं सकेंगे। और वो बेचारा डर के मारे खामोश हो जाता है क्योंकि उसके पीछे कोई खड़ा नहीं होता। सिस्टम तय कर ले कि किसी शख्स को जिंदा दरगोर करना है तो वो उसको जिंदा दरगोर कर देता है। इस मुल्क में हज़ारों लाखों मिसालें मौजूद हैं, तब आइन और कानून कहाँ पे जाता। ये गठजोड़ ऐसा बन चुका है कि दानश्वर उनके साथ बैठे हैं। कल जो चोरी डकैती डाली गई असम्बली के अंदर, जिस तरह वोट खरीदे गए, उसको एक कारकर्दगी बताया जा रहा है, छिक्के बताए जा रहे हैं कि छिक्का लग गया, क्या कमाल परफॉर्मेंस दे दी, क्या ज़बरदस्त हो गया, अखलाकियात तबाह बर्बाद करके रख दी इस कौम की। चोरों डकैतों को हार पहनाए जाते हैं, उनको तकरीरें करवाने के लिए इजाज़त मांगी जाती है। और इमरान खान जो इस मुल्क के लिए खड़ा हुआ कि मैं इस मुल्क और कौम के नौजवान का मुस्तकबिल ठीक करने के लिए आया हूँ, जिसको अपनी ज़ात के लिए कुछ नहीं चाहिए था, जिसके पास सब कुछ मौजूद था, उसने पहले दिन कहा था कि ये चोर करप्ट अंदर से एक हैं, सिर्फ दिखावे के लिए दो हैं। और फिर तारीख़ ने साबित किया कि ये सारे एक हैं, इकट्ठे खड़े हैं उस एक इमरान खान के ख़िलाफ़ जो इनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, जिसने कहा कि इनसे लूटा हुआ माल वापस लेंगे, इनको NRO नहीं देंगे। और आइन के तहत ही इनको NRO दिया गया ना, कानून पास किए गए थे। और उसके बाद उस शख्स के ख़िलाफ़ जिस तरह ये सिस्टम और ये लोग चोर लुटेरे इकट्ठे हो चुके हैं, उसको नीचा दिखाने के लिए, गिराने के लिए हर मौके पर यही काम सेनेट के अंदर हुआ। और पूरा माफिया, पूरा सिस्टम उसके साथ खड़ा है। अप्रिशिएट किया जा रहा है कि वेल डन, वेरी गुड,
क्या ज़बरदस्त काम किया है जनाब, आपने इमरान खान को लेट डाउन कर दिया है। लेकिन इमरान खान ने फिर उसके बाद जिस तरह से कौम से ख़ताब किया कुछ देर पहले और अपना दर्द दिल कौम के सामने रखा और बताया कि उसका मकसद क्या है कि सिर्फ़ और सिर्फ इन चोरों लुटेरों को नंगा करना, और ये दंगे हुए इस कौम के सामने कि माजी में ये किस तरह एक दूसरे के ख़िलाफ़ एक दूसरे को काटने को दौड़ते थे, सड़कों पे घसीटने की बातें होती थी। आज ये सब इकट्ठे हो चुके हैं और इसी बात की प्रेडिक्शन उसने बार बार की थी। आज ये सब एक खड़े हैं, इनके एक ही नुमाइंदे हैं। इनको तो चाहिए ये पार्टी अपनी जम कर लें, इसको PDM के अलावा एक ही नाम दे दें कि सारे एक पार्टी के झंडे तले इकट्ठे हो जाएँ। और इमरान खान इस कौम के मुस्तकबिल के लिए खड़ा है, हमारे लिए खड़ा है। वरना आपको याद होगा कि जब इमरान खान इस सियासी मंजरनामे पर नहीं था तो हम इन दो गिरोहों में बटे हुए थे, कोई नून लीग में था, कोई पीपल्स पार्टी में था। एक दूसरे को गालियां दी जाती थी। इन्होंने रोटी कपड़े मकान के नारे लगाए, लेकिन अपने बच्चों को महलात बना कर दिए, पैसा दिया, जागीरें दी। कहाँ है रोटी कपड़ा और मकान? 40 साल बाद आज भी रोटी कपड़े मकान की बातें होती हैं। ये कौम भूख में नंगी फिर रही है, कपड़े नहीं है, नौकरी नहीं है, मुस्तकबिल नहीं है। लाखों करोड़ों नौजवान डिग्रियाँ लेकर फिर रहे हैं और इनके वो बच्चे जिनके बारे में शेख रशीद कहते हैं कि कद्दू जैसी शक्लें हैं, जिनको ग्रेड 4 की नौकरी ना मिले, अरबों खरबों रुपए के मालिक हैं और सियासी वारिस बने बैठे हैं। और कौम के नौजवान को क्या मिला है? ये दिया है आइन और कानून ने और इनके सिस्टम ने। और मैं आपको अपना एक बतौर पाकिस्तानी आपको पैगाम देना चाहता हूँ कि पाकिस्तानियों, ये इमरान खान इस कौम और इस मुल्क के मुस्तकबिल की आखिरी उम्मीद है। वो शख्स हारा नहीं है, उसके खिलाफ हर तरह से हथकंडे आजमाए गए और आजमाए जा रहे हैं और आजमाए जाते रहेंगे। उसने जिस तरह अपना दर्द दिल खोल कर हमारे सामने रखा और बताया कि वो इन चोरों के ख़िलाफ़ हर हद तक डटा रहेगा, चाहे वो हुकूमत में रहे या ना रहे। और ये ज़मीर फ़रोश उसकी पार्टी में शामिल हुए जिनको हम मुंतखब करके बेचते हैं, उन्होंने इन्हीं चोरों लुटेरों को, इन्हीं सिस्टम और स्टेटस को के लोगों को अपने ज़मीर बेच दिए पैसे की खातिर। तो ये तो इस मुल्क में सूरत हाल है। ये है हमारी अखलाकियात कि हम मिनहसुल कौम खुद करप्ट हैं, कि अपनी अपनी कैपेसिटी के अंदर करप्शन करते हैं, जवाज़ निकालते हैं, उसके लिए झूठ बोलते हैं और हम कहते हैं तब्दीली भी आ जाए। उस इमरान खान को हम मिनटों में गालियाँ देने लगते हैं कि थोड़ी सी महंगाई होगी, जो कि इसी सिस्टम ने बनाई है उसको लेट डाउन करने के लिए, उसको बदनाम करने के लिए, उसको नाकाम शो करवाने के लिए, और वो उसमें कामयाब हो रहा है। और हम भी उनके पीछे लग के उनको गालियां देते हैं कि इमरान खान नायल हो गया। 2.5 साल में इमरान खान नाकाम हो गया तो 40 साल जिन्होंने इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया, उनकी नस्लें खा रही हैं, दूसरी तीसरी नस्ल आ गई है। वो कहती है हमें एक और मौका दो कि हम आके ये सब कुछ ठीक कर देंगे जो हम ख़राब करके गए थे। खुदारा पाकिस्तानियों, इस शख्स की कदर करो, इसकी कीमत का इदराक करो। ये शख्स इस मुल्क और कौम के लिए एक श्योरिटी है। इस मुल्क और कौम के लिए इस शख्स का होना बहुत ज़रूरी है। ये हमारे लिए खड़ा है, ये अपनी ज़ात के लिए नहीं खड़ा। और हज़ारों मिसालें मौजूद हैं इस शख्स को सच्चा साबित करने के लिए। खामियां हर इंसान में होती हैं, छोटी मोटी खामी हर किसी में होती है, लेकिन ये बात तय है कि ये शख्स अपनी ज़ात के लिए पैसे बनाने नहीं आया, इस मुल्क और कौम और हमारी नस्लों के लिए आया है। हम जो लोग जलील हो रहे हैं यहाँ पे, और हम जो सवाल करते थे कि हुक्मरानों की नस्लें जो है खा रही हैं, वो जनाब पैसा बना रहे हैं, तो ये शख्स खड़ा हुआ हमारे लिए, उसने दर्द दिल हमारे सामने रखा। अब हमारा बनता है कि हम उस शख्स के साथ खड़े हों। वो डट के खड़ा है, डिसहार्ट मत हो, उस बंदे के पीछे खड़े रहें और इंशाअल्लाह इस मुल्क का वक्त बहुत अच्छा आएगा। जिस तरह इमरान खान ने कहा कि उसको अल्लाह पर पूरा यकीन है कि इस मुल्क का जो वक्त है, कौम का जो वक्त है, वो यकीनन बहुत जल्द बहुत अच्छा आने वाला है। नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि मेरे दिल का पैगाम आप तक पहुँचा होगा और ये जो करप्ट सिस्टम जिस तरह मिला हुआ है माफिया के साथ और जिस तरह सब कुछ कर रहा है, आप इसका इदराक करेंगे और इमरान खान के साथ खड़े रहेंगे। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।